तुम ये सब करके क्या साबित करना चाहते हो? क्या किया मैंने? मुझे बेवकूफ नहीं समझो। मैं समझती हूँ तुम मेरे अम्मा अब्बा और फिजा के दिल में जगह बनाकर मेरे दिल तक पहुंचना चाहते हो। ऐसे दिल में जगह बनाई जा सकती है? मुझे नहीं पता, लेकिन जब हम दोनों ने फैसला कर लिया अलग होने का, तो फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ से चले क्यों नहीं जाते हो? तुमसे बिछड़ने की कुछ यादें इकट्ठी करना चाहता हूं। ये यादें तकलीफ दे हो सकती हैं। तुम जैसा सोच रही हो वैसा मुमकिन नहीं। बेफिक्र रहो, मैं तकलीफ को तकलीफ नहीं बनने दूंगा। साव्यार, साव्यार, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, मुझे मजीद परेशान मत करो। रानी, मैं तुम्हारी जिंदगी से सारी परेशानियां दूर ही करना चाहता हूँ। अगर तुम चाहते हो मेरी जिंदगी में सुकून आ जाए और हर परेशानी निकल जाए, तो प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ। मेरे साथ अपना हर ताल्लुक खत्म कर लो। मैं अभी नहीं जाऊंगा। नहीं, मैं नहीं जाना चाहता। मैं अभी इस घर में रहना चाहता हूँ। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो साव्यार? तुम नहीं समझ रही हो। मैं रहना चाहता हूँ यहाँ पे, कुछ और वक्त तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ, और ये हक है मेरा। तुम बीवी हो मेरी, मैं शौहर हूं तुम्हारा। और शौहर को भूख लग रही है, एंड आई एम श्योर कि तुमने अपने शौहर के लिए कुछ पकाया नहीं होगा, बट इट्स ओके, हम ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं। बताओ क्या खाना है? मुझे कुछ नहीं खाना। रानी, रानी सुनो तो। रानी मेरी, कैसा लगा बर्गर? बहुत मजे का है जावेद भाई। हाँ? आपको पता है, इसी तरह का बर्गर एक बार मुझे रानी ने भी खिलाया था। अच्छा, फिजा, रानी को ये बर्गर वगैरह पसंद है? हाँ, लेकिन इतने ज्यादा नहीं। वो तो मैंने जिद की थी तो मुझे उसने मंगवा के खिला दिया था, वरना वो बहुत कंजूस है, उससे बहुत मुश्किल से पैसे निकलवाती हूँ। ऐसे मत कहो यार, तुम सबका इतना ख्याल रखती है वो, है ना? हाँ, ये तो है, दिल इसका बहुत अच्छा है। रानी, आओ ना हमारे साथ खाना खाओ। नहीं, मुझे नहीं खाना। जो घर में बना होगा खा लूंगी। रानी, अम्मा ने घर में काली दाल बनाई है जो तुझे और मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। जावेद भाई ने बर्गर मंगवाया है, आजा खा ले, बहुत अच्छा है। तुझे कहा ना मुझे बर्गर नहीं खाना। और तुझे किसने कहा मुझे काली दाल नहीं पसंद? मुझे बहुत पसंद है, और वो ही खाऊंगी मैं। काली दाल मुझे बहुत पसंद है, वो खा लो। सावियर बाबा को हम सबकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ गई है। जिस तरह हम सब जफर साहब का ख्याल रखते थे, उनकी हर बात मानते थे, अब जावियर बाबा का भी ख्याल रखना है, उनकी हर बात माननी है। जफर साहब के एहसानों का बदला तो हम जिंदगी भर नहीं उतार सकते। मुझे क्या करना होगा बताइए? जिस दिन जफर साहब का इंतकाल हुआ था, उस दिन घर में कौन कौन कहाँ था, ये सब पता करो, कैसे भी। ठीक है जी। ख्याल रखना, ये बात अकबर साहब की फैमिली को पता नहीं लगनी चाहिए, खास तौर पर जुनेद को। जी। इसलिए कि जरा से भी भनक किसी को पड़ गई तो तुम्हारे लिए बहुत मसला हो जाएगा, इसलिए बहुत मोहतात होकर करना ये काम। आप बेफिक्र हो जाएं, हम पर किसी को शक नहीं होगा। ठीक है, जाओ अब तुम। आप जावियार बाबा को मेरा बहुत सलाम दीजिएगा। कह दूंगी। जावेद भाई, आपको नींद आ रही है? एक्चुअली वेरी टायर्ड, नींद भी आ रही है, सोच रहा हूँ आराम कर।
तो अपने कमरे में जाके सो जाए। हाँ लेकिन रानी डिस्टर्ब हो जाएगी ना। तो खड़े खड़े सोना आता है आपको? नहीं। तो फिर चौकीदारी करें आप। ठीक है, तुम कहाँ सो रही हो? यहाँ सोफे पे। गुड नाइट। क्या हुआ? आज बड़ा खामोश है तो कुछ बोल क्यों नहीं रहा? तुझे याद नहीं है आज का दिन क्या है? कोई खास दिन है क्या आज? मेरी बर्थडे है आज के दिन। आज तेरी बर्थडे है। भूल गई ना? चल कोई नहीं, विश कर दे अब कम से कम। हैप्पी बर्थडे राजा। थैंक यू रानी। मेरे साथ चल। कहाँ? मेरे घर कुछ इंतजाम किए मैंने तेरे लिए। राजा मैं जा नहीं सकती। रानी प्लीज आज के दिन मना ना कर। आज का दिन मेरे लिए बहुत खास है, मैं इसे तेरे साथ गुजारना चाहता हूँ। चल ना प्लीज। किसी और को इनवाइट नहीं किया? अपने रानी के होते हुए मैं किसी और को कैसे इनवाइट कर सकता? कैसा आया? अच्छा। Excuse me, अच्छा। आप लोग यहाँ हैं? हैप्पी बर्थडे टू यू। सॉरी यार, मैं बिन बुलाए मेहमान की तरह आ गया। क्या करूं, मेरी दोस्त फिजा बहुत अच्छी है, सो ये गिफ्ट तुम्हारे लिए। बिन बुलाए मेहमान से तोहफा नहीं लेता मैं। यार पहली एक ज्यादती कर चुके हो, अब एक और ज्यादती करना। जाती? मैंने क्या जाती की तुम्हारे साथ? एक ही घर से तुमने बीवी को इनवाइट कर लिया, शौहर को भूल गए। बट इट्स ओके, दोस्त है तुम्हारी, आई कैन अंडरस्टैंड। सो मैनी मैनी रिटर्न्स ऑफ द डे, आई होप यू लाइक इट। एक्चुअली मुझे बस रानी का एक चाहिए था, इफ यू डोंट माइंड। ज़वेर, तुम यहाँ तक आ गए हो, लेकिन अब प्लीज कोई ऐसी बात मत करना कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, कुछ नहीं करूंगा। बस कुछ शेयर करना चाहता हूं तुम्हारे साथ, इसलिए तुम्हारा थोड़ा सा वक्त चाहिए। मैं राजा की बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हूँ। बहुत अच्छी बात है, तुम अपने दोस्त की बर्थडे सेलिब्रेट कर, फिर एक सेलिब्रेशन छोटी सी अपने खाविंद के साथ भी कर लेना। ज़वेर, मुझे ऐसा लगता है कि तुम राजा को नीचा दिखाने के लिए मुझ पर खाविंद होने का हक जताते हो। मैं इतना कमजोर और इतना गिरा हुआ इंसान नहीं हूं। रानी, खुशी है, बांटने वाला कोई नहीं, बस इसीलिए मुंह उठा के चला है तुम्हारे दोस्त की बर्थडे पार्टी पर।
गई हूँ। ऐसे ही देखते रहोगे या कुछ कहोगे? थैंक यू रानी। बस तुम्हारे बारे में पता चल गया मुझे। तुम्हें एहसान करने और एहसास करने की आदत है। अब ये आदत बदलने की कोशिश कर रही हूँ। मुश्किल है, क्योंकि ऐसी आदतें जिसका रूह को चस्का लग जाए नहीं बदलती। हाँ, एक कहानी सुनानी है तुम्हें, अगर तुम चाहो तो। मैंने अपनी मां को नहीं देखा, सुना बहुत कि मां बहुत अजीम हस्ती होती है। उसका प्यार बड़ा अनमोल होता है, उसकी आगोश में जन्नत सा सुकून होता है। पर सच बताऊं, मैं इन सब के बगैर बहुत खुश था। कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं हुई, क्योंकि मेरे पास ऐसा बाप था, ऐसा बाप जिसकी खुशी मेरी खुशी में थी, जिसका गम मेरा गम था। मुझे बहुत पहले पता चल गया, बहुत पहले, कि मेरे बाप की खुशी और दुख की चाबी तुम मेरे पास। तब एक ख्वाब देखा, वादा किया अपने आप से कि अपने बाप को कभी भी कोई तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा, कोई दुख नहीं दूंगा। फिर पता नहीं कैसे कब मुझे मोहब्बत हो गई, बट गया मैं। मेरे बाप ने मुझसे कोई शिकायत नहीं की, कभी नहीं कहा कि तुमने मेरे हिस्से की मोहब्बत अपनी बीवी के झोली में क्यों डाल दी। पर जो मैं कभी नहीं चाहता था, जिसका वादा मैंने अपने आप से सारी उम्र के लिए किया था, वो गलती मैं कर बैठा, अपने बाप को तकलीफ दे दी। और मेरा बाप इसी तकलीफ के साथ इस दुनिया से चला गया, और मैं कुछ भी नहीं कर सका। जिस उम्र में रानी, जिस उम्र में औलाद अपने बाप का ख्याल करती है, उसकी देखभाल करती है, उस उम्र में मेरा बाप मेरा ख्याल करा। और आज देख, आज जब खुद से मैंने पहली बार अपनी जिंदगी में इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की, जिससे मेरे पापा का सर फख्र से बुलंद हो जाता, तो वो है ही नहीं। बहुत देर कर दी मैंने,
फिर मैंने सोचा कि कौन है ज़ावियार, कौन है जिसके साथ ये जो लम्हे हैं मेरी जिंदगी की इतनी बड़ी खुशी के ये मैं बांटूं। मेरा अपना तो कोई है ही नहीं। सिवाय तुम्हारे कोई है ही नहीं रानी। I'm sorry, मैं जरा ज्यादा जज्बाती हो गया हूँ। सॉरी, मैं आता हूँ। Excuse me। वाह रानी, आज तो ज़ावियार भाई का बिस्तर भी ठीक कर रही है। अब मुझे लगता है कि तेरे दिल के किसी कोने में ज़ावियार भाई के लिए मोहब्बत जाग गई है। कमरा गंदा हो रहा था, कई दिनों से सफाई नहीं हुई, तो बस मैं बिस्तर बराबर कर रही थी। और तू ना गलत ना सोच। मैं गलत नहीं सोच रही रानी, जो मैंने महसूस किया वो कह दिया। रानी, ज़ावियार भाई कितने अच्छे हैं, उनका अपना बिजनेस है, अपना घर है, तुझे बहुत खुश रखेंगे रानी। तो खुद को उनके लिए एक बार राजी तो कर। तू ना बार बार ज़ावियार का नाम ना लिया कर मेरे आगे, मुझे ना तुझ पर गुस्सा आने लगता है। ये ठीक है, एक तो मैं तुझे सही रास्ता दिखा रही हूँ और तू है कि मुझ पर ये गुस्सा होती जा रही है। नहीं, तू मुझे सीधा रास्ता ना दिखा। मुझे उन तल्ख रास्तों पर नहीं चलना जिन पर चल के मेरे पाँव पे छाले निकले। रानी, तू गलत सोच रही है। ज़ावियार भाई ऐसे नहीं है, तुझे बहुत खुश रखेंगे, तेरे रास्ते के सारे कांटे चुन लेंगे वो। तेरी मेहरबानी, तू जा यहाँ से। मेरी बात नहीं मानेगी तो पछताएगी।